और पहले ओवर में बॉलिंग मार्ग पर सूरज गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले के ओवर में सिटी थंडर क्रिकेट टीम टॉस जीता और मैदान पर फील्डिंग एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका। सामने रजत कुडालकर स्ट्राइक पर और रोशन चौहान जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर ओपनिंग जोड़ी एसके जॉगिंग। मुकाबला शुरू, पहला ओवर पावर प्ले की पहली गेंद। रिवर्स का प्रयास, इस बार ऑफ से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। सर नीलेश नाइक और उन्हीं के साथ असलम शेख और सदगिरी नाइक, ये त्रिमूर्ति इस अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ इस टूर्नामेंट के साथ। सर हरीश काकोडकर, मैं अशोक नाइक, मेरे साथ विराज तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी, और नेहाल और सचिन जो पूरी टीम गोवा लाइव टेलीकास्ट की ओर से, और हमारे डीजे मैन दीनू इस टूर्नामेंट के साथ। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप सूरज माथे पर और सूरज अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटे गेंद कट किया, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ रजत कुडालकर ने अपने खाते की शुरुआत की। एक रन के साथ 2 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और स्ट्राइक एंड पर रोशन चौहान जो सूरज की गेंदबाजी का सामना करेंगे। दो फील्डर बाहर है, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और बाकी सभी सर्कल पर। राइट आर्म ओवर द विकेट सूरज। ओवर पिच गेंद, इस बार थोड़ा सा अधूरी हिस्सा लगा बल्ले का, एक सिंगल बना, मिस फील्डिंग, बैकअप हो रहा है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक रन के साथ से अपना खाता खोला मैदान पर रोशन ने। एक पर खुद के व्यक्तिगत टीम का स्कोर 3 रन, पहला ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। हाईएस्ट टोटल की बात की जाए, कल के दिन में 93 रन बने इस मैदान पर, 83 रन बने, 69 रन बने, लेकिन सबसे हाईएस्ट टोटल था 93 का। विकास देसाई का एक अर्धशतक वो भी देखने को मिला, प्रवीण के हैट्रिक इस मैदान पर वो भी कारनामा, और बहुत ही अच्छे कैच, 2-3 कैच वो भी देखने को मिले। ओवर पिच गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाहे। गेंद थोड़ी सी जो कि पैंट से जो कि लग कर निकली थी विकेट कीपर के हाथों में। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट पावर प्ले में, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम की, और इसके जॉगिंग को पावर प्ले में एक शॉट तो होना चाहिए पहले ओवर में, और देखना होगा अगली गेंद पर। सामने रजत कुडालकर एक पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। अल्टी पल्टी सफल रहे, गैप में गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छा टाइमिंग था इस बार शॉट पर, एक स्विच हिट देखने को मिला रजत कुडालकर के बल्ले से। पहला चौका इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की ओर से। छोटी गेंद पोल किया, इस बार गेंद खड़ी हो गई स्क्वायर लेग पर, फील्डर बल्ले पे ऊपर लगी। बड़े शॉट का मौका जरूर था, लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी गेंद, और स्क्वायर लेग पर एक आसान सा मौका बना, पहला विकेट वापस।
हुक किया इस बार गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, स्कैन से मारेगा से बाहर 6 रन के लिए। ऐसी गेंद थी लगभग रजत कुडालकर के लिए, लेकिन वो शॉट नहीं बना। 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 5 गेंदबाज, 6 ओवर का मैच, लेकिन रजत कुडालकर वापस निकले और रोशन के बल्ले से बड़ा शॉट खुद के व्यक्तिगत 7 पर पहला ओवर समाप्त। अच्छी शुरुआत, 13 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई और गेंदबाजी में परिवर्तन, नितेश गेंदबाजी पर। फ्रेंड सर्कल हल्ला बोल क्रिकेट टीम, आप आ चुकी है टीम, तो आइए प्लीज संपर्क करें। फ्रेंड सर्कल हल्ला बोल क्रिकेट टीम फिलहाल दूसरे ओवर के शुरुआत मैदान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शरीर से दूर हटकर खेलना चाहते थे, बाहर जाने वाली गेंद को पीछा किया इस बार बल्लेबाज ने। शुभम झा, दूसरा विकेट वापस है इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का। नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, और अपने बॉलिंग बार पर नितेश अगली गेंद लेकर। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जो कि 27 स्ट्राइक एंड पर, स्कोर 13 रन 2 विकेट पर। खेल जारी, दूसरा यानी पावर प्ले का ओवर मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली स्लिप की तरफ, एक सिंगल बना स्कोर में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, लेग बाइज के साथ 1 रन मिल गया, स्कोर में 14 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सामने 2 बल्लेबाज, शुरू में रजत और रजत के आउट होने के बाद शुभम झा, मैदान पर रोशन एक बड़े शॉट के साथ 7 पर खुद के व्यक्तिगत और उनका साथ देते हुए सही बल्लेबाजी पर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर लेन की गेंद, गेंद चली गई गली की तरफ, फिर से सिंगल बना स्कोर में और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, नितेश की सफलता मिली, जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी कर रहे और सफलता के साथ, जो कि अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं निकलता हुआ, जो कि पहले ओवर में एक चौका लगा, एक छक्का, लेकिन इस ओवर में एक शॉट तो चाहिए इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। शफल हुए इस बार ऑफ साइड पर, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं।
शानदार ओवर चलता हुआ पावर प्ले का नीतीश का सफलता के साथ रोक भी लगा दिया है रनों पर। और देखना होगा सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइश किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पुल और लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर और एक बार डॉट गेंद खेल, इसी के साथ दूसरा ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल और 2 ओवर के खेल की समाप्ति हुई 2 विकेट और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 15 रन, यानी ये फायदेमंद ओवर रहा सिटी थंडर क्रिकेट टीम के लिए। 2 रन इस ओवर में सिर्फ पावर प्ले में और सिर्फ 1 रन बन गया इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। कल हल्ला बॉल क्रिकेट टीम कैप्टन या कोई खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे। फ्रेंड सर्कल हल्ला बॉल क्रिकेट टीम। तो तीसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में परिवर्तन। तुषार गेंदबाजी पर, सामने रोशन 8 पर एक छक्का बल्लेबाजी में, नॉन स्ट्राइकर एंड पर साइश। कहीं ना कहीं रन बनाने पड़ेंगे, थोड़े से जोखिम लेनी पड़ेगी बल्लेबाजी में। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। अच्छी शुरुआत तुषार गेंदबाजी पर। तीसरे ओवर की शुरुआत 15 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट। सिटी थंडर टॉस जीता और पहले फील्डिंग करती हुई सिटी थंडर्स जो कि मैदान पर उगेम क्रिकेट टीम। और एक अच्छी शुरुआत अब तक। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीधा फील्डर के हाथों में गेंद निकलती हुई। तो तीसरा धक्का लगता हुआ इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर महेश। अब तक के खेल के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल अच्छा क्रिकेट मैदान पर हो रहा है सिटी थंडर्स ओगेम क्रिकेट टीम की ओर से। और इसी बीच में अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर तुषार गेंदबाजी करते हुए। और पिच गेंद इस बार लॉफ किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच छूटा। एक अच्छा मौका था कैच के लिए। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच छूटा और कैच छूटते ही 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। 17 पर पहुंचा। 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। 17 रन 3 विकेट पर पहली बार खराब फील्डिंग मैदान पर सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम की ओर से। शायद और एक सफलता बन सकती थी। अच्छी गेंद इस बार 1 रन मिलेगा। थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल बना स्कोर में। लेग बाइस का इशारा। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है। शायद इसके जॉगिंग अब तो कोशिश करेगी आखिरी 2 ओवर में बड़े शॉट की, क्योंकि विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं। सिंगल डबल के साथ शायद पसंद करेगी रन बनाने के। और सामने से अगर बात की जाए, एक कैच छूटा है, आने वाला समय बता देगा जो ये कैच कितना महंगा साबित होता है मैदान पर। उस कैच पर बिल्कुल फायदा उठाना पड़ेगा बल्लेबाज को। सफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक मिडिल स्टंप पर गेंद थी और डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर तुषार अगली गेंद लेकर छोटा रनअप राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑफ स्टंप को लाइन पर बिल्कुल गेंद को रख रहे हैं। फुल टॉस गेंद ढीले हाथों से खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन
आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट करते तो ये गेंद 4 रन के लिए भी बन सकती थी। सिंगल बना स्कोर में। महेश ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ से। साइश बल्लेबाजी कर रहे 2 पर और टीम का स्कोर 19 रन टोटल, 19 लॉस ऑफ 3 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर और बॉलिंग में परिवर्तन। नितेश गेंदबाजी पर, जिन्होंने पहला ओवर पावर प्ले का, अब खुद का दूसरा। लेफ्ट आर्म फुल टॉस गेंद, ताकत कम पड़ गई शॉट पर। मिड विकेट पर एक आसान सा मौका बना। यह मौका था 6 रन बनाने का, लेकिन ताकत नहीं लगी। सिर्फ जो कि गेंद को खेला था कम ताकत के साथ और मिड विकेट पर कैच को पकड़ते हुए चौथे विकेट का पतन एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का। एक अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन आज थोड़ी सी संकट में है मैदान पर इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम। 1-2 और अगर शॉट लग चुके होंगे तो शायद फिर से वापसी होगी मैदान पर। देखना होगा अपने बॉलिंग मार्ग पर नितेश अगली गेंद लेकर सफलता हासिल करते हुए, पहले ओवर में पहली गेंद पर सफलता, दूसरे ओवर में भी पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए। ओ ये गेंद नो बॉल का इशारा, एक बीमर गेंद। बल्लेबाज को मौका था इस गेंद पर अगर, लेकिन पहले स्विच हिट अल्टी पल्टी करना चाहते थे, इसी के कारण शायद थोड़ा सा धोखा खा गए। नो बॉल के साथ 1 रन मिला और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। 20 पर पहुंचा टोटल फ्री हिट की गेंद। अब तो इस गेंद पर शॉट खेलना ही पड़ेगा बड़ा। देखना होगा गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम की, बहुत शानदार गेंदबाजी। और अपने बॉलिंग मार्ग पर नितेश। फ्रेट की गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर काउ कॉर्नर पर फील्डर। 1 रन मिला सिर्फ स्कोर के खाते में। कोई बड़ा शॉट नहीं लगा फ्रेट की गेंद पर। एक शॉट होना चाहिए था क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जो शुरुआत में चौका एकमात्र रजत कुडालकर, उसके बाद रोशन के बल्लेबाजी में एक छक्का, लेकिन वहीं से लेकर अगर पिछले 2-3 ओवर की अगर बात की जाए तो बड़ा शॉट नहीं लगता हुआ। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 6 ओवर का मैच है। और इस विकेट के मैदान की अगर बात की जाए एक 55-60 से 50 तो आगे निकलना पड़ेगा इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, संपर्क सही नहीं रहा। शरीर पे लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को, जो कि गेंद को पकड़ा। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी मैदान पर अभी भी नितेश की, जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल चौथे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी इस मैच का। इस बार लेग स्टंप पर अपने लाइन पर बैठ के वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। आने वाला मैच फ्रेंड सर्कल हल्ला बोल और सावर्डे बॉयज के बीच में। तो दोनों टीम आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए संपर्क करें।
मैच होगा सावरडे बॉयज और फ्रेंड सर्कल अल्लाह बॉल। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए टीम लिस्ट के साथ संपर्क करें। ये फुल टॉस आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन बनेगा। डीप मिड विकेट पर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। नो बॉल का इशारा अंपायर का। फिर से मौका आ चुका है बल्लेबाज को। आने वाली गेंद होगी, अंपायर का इशारा जरूर होगा अगली गेंद पर जो फ्री हिट का, और बल्लेबाज के लिए यह मौका फिर से सामने आ गया। पिछली फ्री हिट पर सिर्फ सिंगल बना, देखना होगा इस फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है मैदान पर। 24 रन टोटल, 24 4 विकेट पर। और स्लोअर वन इस बार बल्लेबाज को फंसा दिया। अंपायर का इशारा आता हुआ जो कि थर्ड अंपायर की ओर। बल्लेबाज को धीमी गेंद फेंक कर जो कि थोड़ा सा फंसा दिया। आगे निकले थे बल्लेबाज, वहीं पर थोड़ा सा गलती कर बैठे। विकेट कीपर ने स्टंप्स को बिखेर दिया। अंपायर का इशारा, और देखना होगा क्या होता है मैदान पर। तो आउट। इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम को। आगे निकले थे गेंद के लाइन से, चूंकि फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी नितेश की। एक स्लो ओवर वन ने फंसा दिया बल्लेबाज को। ट्वेंटी फोर टोटल स्कोर, 5 विकेट पर। 2 मौके मिले फ्री हिट के, लेकिन फ्री हिट की गेंद पर 1 रन बना, 1 विकेट भी चला गया, और नए बल्लेबाज मैदान पर महादेव। नितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को 2 नो बॉल, लेकिन उस पर भी उन्होंने बिल्कुल काबू पा लिया। ये फुल टॉस फिर से बोल्ड है उस गेंद पर, गेंद के लाइन से चूके लगातार और 1 विकेट। इसके जॉगिंग बिल्कुल संकट में मैदान पर। 24 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी चौथे ओवर का। ये ओवर थोड़ा सा लंबा जरूर रहा, लेकिन कामयाब ओवर रहा। 2 फ्री हिट के मौके मिले एसके जॉगिंग को, लेकिन एक भी मौके का फायदा नहीं उठाया। एक छक्का होना चाहिए था फ्री हिट की गेंद पर। गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम की ओर से। अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर लगभग बीट हुए, उस गेंद पर खेलना चाहते थे ढीले हाथों से कवर की तरफ, सिली मिड ऑफ की तरफ। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24 24 रन 6 विकेट पर। 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी, और कम से कम एक 20-25 रन तो बनाने पड़ेंगे इसके जॉगिंग क्रिकेट टीम को।
और 24 लॉस ऑफ 6 विकेट, 24 रन 6 विकेट पर। परिवर्तन नया गेंदबाजी पर, गौरेश गेंदबाजी पर। छोटी गेंद इस बार हुक किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। में उसके बाद 3 ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा, लेकिन इस 5वें ओवर की शुरुआत पर एक शानदार शॉट, फाइन लेग बाउंड्री पर 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 30 रन 6 विकेट पर। गौरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ, 3 फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन पर, 4 फील्डर तैनात ऑन साइड पर। और एक बड़ा शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर के सर के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का बल्लेबाजी में। डीजे दो लगातार बड़े शॉट। बॉल बॉल मस्त आमचं नूर भाई बॉल बॉयज नूर भाई। दो लगातार बड़े शॉट गौरेश की गेंदबाजी पर, क्या छक्कों के हैट्रिक मैदान पर होगी। जो सब कुछ ठीक ठाक था 4 ओवर तक सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार भी फिर से खेला ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, दौड़े गेंद के पीछे 1 रन बना और इस बार मात्र दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। शायद यह भी मौका था 4 के शॉट के लिए, लेकिन सिंगल बना, स्कोर में 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 37 लॉस ऑफ 6 विकेट। लॉस ऑफ 6 विकेट। 5वां ओवर गौरेश गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट इस बार देखना होगा। पहला रन तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 38 रन टोटल 6 विकेट पर। बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, लेकिन फील्डर मौजूद, उनके ऊपर से मिड विकेट पर फील्डर को बीट किया गेंद ने। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। एक सफल ओवर एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के लिए। 2 छक्के 1 चौका लगा इस ओवर में और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 42 रन 6 विकेट पर। अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ खेल समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का। 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 43 रन 6 विकेट पर।
लास्ट ओवर टू गो। एक और से बात की जाए तो इस ओवर में कम रन देने पड़ेंगे सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, कम रन देने पड़ेंगे। और दूसरी बात अगर एसके जॉगिंग की जाए, इस ओवर में अंतिम 6 गेंदों में कम से कम 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। मैच बिल्कुल जो कि एक फाइटिंग टोटल बन जाएगा मैदान पर। देखना होगा आखिरी ओवर की शुरुआत। छोटी गेंद शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, सही संपर्क नहीं था, सिंगल बना, 1 रन और 1 ही रन बन गया स्कोर में 44 रन। आखिरी ओवर बॉलिंग मार पर लक्षदीप गेंदबाजी करते हुए 44 रन 6 विकेट पर, 44 लॉस ऑफ 6 विकेट। 55-60 की हम बात कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में। बड़ा शॉट, लेकिन गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे और कैच को पकड़ते हुए 7वां विकेट वापस डीजे। कोशिश तो करनी चाहिए थी, सिंगल बना स्कोर में सिर्फ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है लक्षदीप इस अंतिम ओवर में। 3 गेंदों की अगर बात की जाए सिर्फ 2 रन बने, 1 विकेट मिला, लेकिन इसके जॉगिंग को शॉट तो खेलना पड़ेगा बड़ा मैदान पर। अब टर्म से बाहर इस बार थोड़ा सा भटके अपने लाइन पर लक्षदीप, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी की, पिछले ओवर में सिर्फ रन बने, नहीं तो वो बात छोड़ी तो सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, फील्डिंग अच्छी की मैदान पर। ऑफ टर्म पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्ले से दूर, लगातार थोड़ी सी परेशानी इस ओवर में लक्षदीप को। वाइड बॉल का इशारा, 1 और रन बन गया स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ से। 47 रन टोटल स्कोर 7 विकेट पर। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, मिड विकेट पर, फील्डर सीधा हाथों में गेंद, 8वां विकेट एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का वापस। कल हल्ला बोल, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें जल्द से जल्द। आइए जल्दी दोनों टीम कैप्टन अगले मैच के लिए टॉस के लिए। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। छोटी गेंद हुक किया इस बार, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई। एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए स्कोर बोर्ड पर। क्या ये गेंद डॉट होगी गेंदबाजी में, या इस गेंद पर लक्षदीप की गेंदबाजी पर एक बड़ा शॉट होगा बल्लेबाजी में एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम की ओर से। 51 टोटल स्कोर, 51 रन 8 विकेट पर। लास्ट बॉल टू गो।
और शॉपल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप पर स्लिप की तरफ निकली, एक सिंगल बना स्कोर में और एक रन के साथ से लेग बाइज का इशारा और इस सिंगल के साथ स्कोर 52। टारगेट सामने सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम के 53 रनों का मैच को जीतने के लिए दूसरी इनिंग की जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर के साथ। थैंक यू डीजे। असलम भाई गाड़ी की चाबी दे। मातशी एसके जॉगिंग टीम आसा आतां एसके जॉगिंग मातशी रिक्वेस्ट आसा मातशे प्रेजेंटेशन एरिना आसा थंय मातशे येयात टीम आसा ती आमचे एक बरे स्पॉन्सर्स बरे मागपी हांगा पाविल्ले आसात सो तांचे बरोबर एक फोटो काडपा जाय
देवर करू एस के जॉगिंग इरफान बाप केलेदार आयिल्लो हांगा आनी ताजे खातीर एक बारीकसो फोटो काडपाक लायलो. सो आतां परत आमी मॅच चेस पळोवपाक रेडी आसात. $53 runs required in 6 overs. Not a big total postage. So let's see the run chase of City Thunders. Okay. So we are in to see the run chase of 53 runs from City Thunders. So Bala, Elias Shankar and Amar Arkas, two of the opening batsmen out in the middle for City Thunders. Definitely must be missing the services of Bharat Arkas, who is also a strong player and normally opens with Amar Arkas. Here they have decided to go with Bala, fantastic batsman, and as is Amar Arkas. So let's see the run chase of 53 runs. So wonderful ball to start. You can see from the replay there the way the bowler catches hold of the ball. The grip is looks to be bowling those leg cutters. Rakesh, the bowler. SK jogging from Kanka. This is Amar Arkas on screens. This is way too short. How well he has played it. Slightly short and ample of time to pull it away for 6 in the square leg region. So once again, no ball signaled here. Bowling slow balls, not even pacers, is a crime when you're defending just 53 runs. If you give such a start to the opposition, it's going to be much easier to chase. This is a free hit now. Score moves on to 9. Once again in the air, didn't time it well, fielder underneath, and he takes it easily. Bala, but that was a free hit. That was a free hit. Just the third ball, score moves on to 10. And in comes Amar Arkas on strike, just the first over in progress. This time outside edge. A shot of the fielder. That was a tossed up delivery, the leg spinner.
Just outside off stump, Amar wanted to go over the covers region fielder, getting an outside edge and a single to the total. 2 overs of compulsory power. This is in the air, very nicely played. Switch hit here from Bala, and he gets a boundary. Score moves on to 15. This time it was more towards the Yorker length delivery. Expensive over considering just 53 runs required in 6 overs. रिक्वेस्ट करता माजीद बाब तुम्ही हांगा जे आयिल्ले मॅच पळोवपाक तुमकां रिक्वेस्ट आसा मातसो माचेर येवन बसका घेवची. माजीद बाब तुमकां रिक्वेस्ट मातशी येवन माचेर बसात. Nine runs per over required, and in the very first over, they got 15 runs. Let's see who is going to bowl the second over. Very strong side, City Thunders, winning many of the tournaments across in Municipality Panchayat formats. Recently, they were the winners of one tournament and one runners-up tournament on this very ground. Winners also of a tournament in Bali. This time played straight. Direct hit was required. If there was a direct hit, Amar Arkas would have been struggling. But then he makes the single quite comfortably. In comes Bala on strike. And they have taken a good ample advantage of the power play over, considering 15 runs have been scored of that. And this is the second over of power play. This is in the air. This might be a catch. Fielder coming high, but takes it quite easily. Very nicely positioned. It was full toss, but Bala could not take advantage. First wicket going down in the form of Bala. And SK Jockey require many wickets if they have to make a match of this. That was short ball, didn't time it well. This might be a catch as well. So 2 wickets of successive balls. Prajot strikes 2 in a row. 2 big wickets. Now Amar Arkas has to go back in the pavilion.
फ्रेंड सर्कल आणि सावडे बॉयज हांचे कॅप्टना लागीं मागतात आनी मातशें जाता तितले बेगीन टॉसाक येवचो. फ्रेंड सर्कल आणि सावडे बॉयज. Wonderful shot in the cover region. Wow, this is a lovely shot. Lovely shot, in fact, that will give him a lot of confidence. Nothing wrong with the delivery. He just cut away nicely, finding the gap for 4 runs. This 4 takes the score to 20. Prajot will be continuing with his over. 2 wickets he has taken in this over, successful so far. To wait for umpire's signal, and it's a wide signal. Meanwhile, हांव नौशाद हाजे लागीं मागतात आनी आमचे आयचे गेस्ट माजीद बाब स्टेजीर बशिल्ले आसा तांकां एक मोमेंटो दिवन तांचो येवकार करचो. नौशाद बाब, माजीद बाब आमचे गेस्ट आसा तांकां मोमेंटो दिवन तांचो येवकार करता. देव बरो कर माजीद बाब, तुमी टायम काडून हांगा आयिल्ल्या बद्दल आनी मॅच पळयतात. बरो सुंदरसो टुर्नामेंट, स्ट्रॉंग टुर्नामेंट कुडचडेचो 7th ऑल गोवा municipality and panchayat level by Star Boys. In the gap and gets a single. Are we going for the second? No, decides against cause of a run out. 22 is the score. Still 1 ball left in the second over. Once again, right in the block hole and just getting another single. Good over in the end to finish. 2 wickets falling in that over and quite economical as well. After completion of 2, the score is 23 for 2. This is a lovely sweep shot. Long distance it covered and back on the ground the ball. 6. Very good start in this third over for City Thunders. Should be wide the way it was left. Batsman did not shuffle. He saw it that it is going outside of stump, so didn't fiddle it with that delivery. Toss won by Friend Circle in the next match, deciding to field first against Samlade Boys. This time he wanted to play it with soft hands. Good piece of captaincy, you can say. One man in the short mid-wicket region, understanding that asking run rate is not much for the batting side. So they have to pile pressure by stopping singles. That's exactly where he is placed.
Oh, once again, he was trying to go in the same area where he got a 6. I still remember Shubham's innings in the finals in MCC trophy where they were crowned as the champions and he was man of the finals. This is lovely crisp shot here in the long off region. Good fielding. They are going for the second run and slightly poor throw makes the second run quite comfortable. Score moves on to 32. Another 21 runs required. So umpire has opted for the third umpire. Let us see. And third umpire has signaled it as out. So wicket falling in the third over and Shubham has to depart. So good decision from the main umpire to refer it to the third umpire. Aslam Sheikh was looking at the slow-mo very closely and it was in the end indicating that it was a clear-cut catch. So in comes a new batsman, Shubham. Shubham replacing Shubham. Oh, that was close. In the end, a good finish from the bowler, Dhanesh. Dhanesh finishing with 1 wicket for him in that 1 over. After completion of 3, the score is 32 for the loss of 3. So 21 runs required of 18 balls, 3 overs left. Just around 7 runs per over, which is not difficult in tennis ball cricket, but
as a bowling unit, as a captain of bowling unit, SK Jogging has to get wickets continuously, and wickets is the only way. It's not only taking wicket, but also it is going to be a dot ball. Very nicely played by Suraj, the sweep shot for a single in the deep square leg region. 33 the score moves on to. Another 20 runs required. The full toss in the air. This will be a catch, and catch taken. Full toss also missed here. Slight pressure on City Thunder's team as wickets are falling. Fourth wicket down at the score of 33. This time very nicely played down the ground for once again another single. Suraj rotating the stride with those singles. Suraj is the man who has got that boundary and 3 singles so far. Playing a steady knock. Score moves on to 34. Another 19 runs required. This match, which was looking one-sided at one point of time, now after taking wickets, SK Jogging are coming strongly back into this match. This time, a lovely flick shot coming across on the offside. So Ame has come on to the batting wicket, giving company to Suraj. Suraj is a better batsman and is also a good all-rounder, who always bowls first up with that new ball. And now he has to think whether he has to go for the big ones or whether he has to take the singles and doubles and chase this down. Very nicely played down the ground. You can see the fielder is way too in front, not on the boundary ropes. So very good, sensible here from SK Jogging side. They know this ground, this part of the ground is a little bit big. So once the ball is played in the deep, it is easy to score 2 runs. They've got the fielders around 5-7 meters inside the boundary rope. 36. Score is moving in singles right now. 4 singles of this over so far and 1 wicket. This time also inside half of the bat. So Ame also gets a single, will keep the strike of the next over after completion of 4. The score is 37 for the loss of 4.
हांव इमरान घोरी खान हाजे लागीं ताणें मातशें माचेर येवचें. इमरान बाब तुमकां requesting you to please come on the stage. Meanwhile, interesting match in progress. 16 runs required of 12 balls. And that was a catch, and catch taken. Catch taken. By the time the catch was collected, we have to see whether they crossed over. Umpire will take the decision on that. Rame is going back. This time in the air. Can it go for a long distance? Very nicely fielded. The momentum would have taken in outside. Direct hit. Suraj made it inside. So 2 runs taken, but nevertheless, a wonderful fielding effort here from the fielder. It certainly would have saved 4 runs. Score moves on to 39. This is in the air. This might be a catch. Might be a difficult catch. Oh, drops it. Want to go for the second. You can see Harakiri out in the middle by both these batsmen. This catch should have been taken. That not only gives a single, but also could have been a dot ball. Score moves on to 40. Still 13 more runs required. 3 balls already bowled. So 9 balls, 13 runs. 9 balls, 13 runs. Can Suraj win this match for them? Goes for the switch hit and misses it. Opportunity was there as the fielders are inside in the short point region. 8 balls, 13 runs. The match is becoming more tight, more close. This time, very nicely bowled. So 2 dot balls against Suraj. Suraj, one shot he went for the switch hit. One he went for the slog in the cow corner region. Both didn't work for him. Great bowling here from Mahadev. So far, just 3 runs have been given away and few dot balls. Good shot right in the block hole, but only a single. So single and a stunning over here from Mahadev comes to an end. He got SK Jogging back into this match by taking a wicket and also just giving 4 runs. 12 runs required of 6 balls now.
So 12 runs required of 6 balls. This is way too wide. Maybe the bowler thinks that batsman can go for the switch hit, so bowl it little bit wider. Batsman just stood the ground. 11 runs required of 6 balls. This time in the air, this might be a catch. Catch taken. So important man Suraj departs and he cannot clear the field. Catches have been taken, although few have been dropped, but they're taking the catches at the right time. Still 11 required of 5 balls. Eleven runs of 5 balls. Tushar and Abhinay. Abhinav on strike. Is pleading with the umpire that that's not wide. He's bowling way too wide, and keeper also knows it's wide. So 10 runs required of 5 balls. There's no point in arguing with the umpires. Umpires are doing their job very, very fairly. And it's just that bowler is little bit feeling the pressure. I can understand this match is very tight. Just one shot away this match. This time outside edge, but away from the fielder. Very nicely fielded in the short third man region. So 9 runs required of 4 balls. Sometimes low scoring matches can also be interesting ones. You see high scoring matches, sixes are hit and also the boundaries. But here, not so much. They have to do it in 1 or 2s. But somewhere a boundary or a 6 has to be struck. Once again, good bowling here from the bowler. Slight misfield. They're going for the second chance of a run out. And it goes to the third umpire. Slight fumble here from the fielder gives an opportunity for the second. Now, main umpire referring it to the third umpire. So batsman has made it well in the end. 2 runs scored. .46 the score. 7 runs required of 3 balls. Can one of the batsmen score at least a boundary? If they can get a boundary, certainly pressure will be much lesser
You cannot keep it of the last ball to hit a boundary or a six. It was a full toss ball in the air, but fielder just waited back. They are going for the second. Chance of a run out as well. Once again referring it to the third umpire. Umpires don't want to take any sort of chances. Will this be out or 2 runs? And he's out. So only 1 run. Score moves on to 47. 6 runs required of 2 balls only. SK Jogging have made a match of this. In spite of being a low scoring one, they have definitely given a wonderful fight. So 6 runs required of 2 balls. Oh, lovely ball. And the batsman wants the strike and he, misses it. Misses it. This is pressure. This is pressure what it does. 5 runs required. A bye signal by umpire. That should have been easy run out. Sometimes pressure on you makes you to do the worst things. If it's a tie, it's going to be super over. SK Jogging from Kanka. Can he bowl a dot ball? Can he give just 1, 2 or at the most 3 runs? If the boundary is scored, it will be a super over. Abhinay on strike. Can be hero for City Thunders. And bowler also can be hero for Mahesh. And that's a lovely ball. What an end. Lovely win here for SK Jogging Kanka. They have defended a low scoring match. And Mahesh has bowled a class over to defend just 10 runs in that. Finally, SK Jogging enter through a wonderful match, and next match between Friends Circle and Savadem Boys. Man of the match in this match just now happened goes to Prajot for bowling 2 good overs and giving just 10 runs and taking 3 wickets. Prajot is the man of the match.